अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकीदत व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम वालिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लिम। एक मर्तबा और पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीही व आलिही अबदत दुहूरी व कर्रमा। एक बार और पढ़े सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैका सलाम। मामूल के मुताबिक कुछ कलाम अर्ज करता चलूं। मेरी आवाज़ इस वक्त इसको थोड़ा हटा बंद कर दीजिए। साथ नहीं दे रही है। मिलकर मेरे साथ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। गैर अपने हो गए, गैर अपने हो गए जो हमारे बदल गए। गैर अपने हो गए जो हमारे नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। नजरें बदल गई तो नजारे। किसको सुनाइएगा यहाँ गम की दास्तां, किसको सुनाइएगा यहाँ गम की दास्तां, किसको सुनाइएगा यहाँ गम की दास्तां। जो गम में साथ देते, जो गम में साथ देते वो सारे बदल गए। जो गम में साथ देते वो सारे बदल गए।
नजरें बदल गई तो नजारे, नजरें बदल गई तो नजारे, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, ढूंढे से पाइएगा न पहले सी मस्तियाँ, ढूंढे से पाइएगा न पहली सी मस्तियाँ, ढूंढे से पाइएगा न पहली सी मस्तियाँ, बदली शराब को होना, बदली शराब को होना, वो प्याले बदल गए, बदली इस दौर मसलिहत में वफा कोई शय नहीं, इस दौर मसलिहत में वफा कोई शय नहीं, इस दौर मसलिहत में इस दौर मसलिहत में वफा कोई शय नहीं, गाहे हुए हमारे, गाहे हुए हमारे तो गाहे बदल गए, गाहे हुए हमारे तो गाहे बदल गए, नजरें बदल गई तो नजारे, अख्तर लगाइए लो नबी करीम से, अख्तर लगाइए लो नबी करीम से, अख्तर लगाइए लो नबी, अख्तर लगाइए लो नबी करीम से, क्या फिक्र अहले दुनिया, क्या फिक्र अहले दुनिया जो सारे बदल गए, क्या फिक्र नजरें बदल गई तो नजारे गए, नजरें बदल गई। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लम। जलसे का वक्त हो गया है, कुछ देर के लिए आपके दरमियान में हाजिर हूँ। कुछ ऐसी बातें, कुछ दिल के हाल दिल, कुछ कड़वी बातें, कुछ मीठी बातें, मगर ये सोचकर कि अगर बातें कड़वी हो तो नश्तर लगाने वाला कातिल हो, ये जरूरी नहीं। कुछ बातें अर्ज करने के लिए हाजिर आया हूँ।
अगर किसी पर बातें गिरा गुजरे तो पेशगी माजरत। और ये बातें आम तौर पर जो देखता हूँ वो बयान करता हूँ या बयान करूँगा, तो लिहाजा इन बातों को कोई शख्स जाती तौर पर अपने ऊपर ना ले। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु, ये सैयदुत ताइफा, सैयदुत ताइफा के मानी होता है गिरोहे औलिया का सरदार। सैयदना जुनैद आपके पीरो मुर्शिद हजरत सिर्री सकती रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपके सगे मामू भी हैं, बहरे मारूफो सरी मारूफ दे बेखुसरी, जुंदे हक में गिन जुनैदे बासफा के वास्ते। बड़े पीर दस्तगीर के छठे दादा पीर हैं, यानी पीरो मुर्शिद गौस पाक के हजरत अबू सईद मुबारक मखजूमी, उनके पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हसन हिकारी, उनके पीरो मुर्शिद अबुल फराह तरतूसी, उनके पीरो मुर्शिद हजरत अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके पीरो मुर्शिद हजरत अबू बकर शिबली, और उनके पीरो मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी। और जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद हजरत सिर्री सकती। क्या मकाम है जुनैद का। पीरो मुर्शिद अपने मुरीदीन के दरमियान, खुलफा के दरमियान बैठे हुए थे, और वो दौर था कि वाकई मुरीद मुरीद होता था, मरीज नहीं। आज तो मुरीद मुरीद कम है, मरीज ज्यादा हो गया है, समझे। और आज तो एक रेस लगी हुई है, रेस। और ऐसी रेस कि इसके अंदर हमने असल सुन्नियत को भुला दिया है। वो रेस लगी हुई है। रेस क्या है? तो किसका पीर बड़ा, ये दिखाने की रेस। ये एक रेस लगी हुई है। एक ने अपने शेख को बुलाया, तो अब दीनो सुन्नियत की बका के लिए नहीं, बल्कि अपने मामलात को मजबूत करने के लिए मैं अपने शेख को बुलाऊंगा। ये एक रेस दिन से लगी हुई एक अरसा हो गया। और वो दौर था कि मुरीद पीर से मुरीद ही इसलिए होता था, हाथ पे बिक ही इसलिए जाता था क्योंकि आखिरत उसकी अच्छी हो। आज मुरीद होते हैं तो मुरीद होने के बाद में पहली ख्वाहिश ये होती है कि मेरी परेशानियां दूर हो जाए, उसमें से पहले कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। जबकि पीरी मुरीदी का ताल्लुक इस मादी दुनिया से है ही नहीं।
पीरी मुरीदी का ताल्लुक है आखिरत से। आज हम मुरीद होते हैं तो इसलिए ताकि परेशानियां दूर हो जाए। एक साहब ने हमें फोन किया, फोन करने के बाद में कहते हैं कि हजरत, हम आपसे मुरीद हैं, मगर एक अरसा हुआ है हमने आपको देखा नहीं है। तो हमारे बाजू के मोहल्ले में एक शख्स है, उनसे हमारे ताल्लुकात है। उसने कहा कि पीर साहब से मुरीद होने के बाद उनसे मिलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पीरी मुरीदी बाकी नहीं रहती। तो मैं तो एक लंबे अरसे से आपसे मुलाकात नहीं किया हूँ, तो क्या हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ या नहीं? वो कहने लगा। मैंने सबसे पहले कहा कि भैया, ऐसों की सोहबत से ही बचो कि जो ये बातें लेकर आते हैं। पीरी मुरीदी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ दिल से है। आपका रिश्ते अकीदत आपके शेख से जब तक के सलामत है, आपकी पीरी मुरीदी सलामत है। और जिस दिन शेख के मुतालिक दिल में कोई बात आ गई, उस दिन पीरी मुरीदी बगैर कहे टूट जाएगी। तो वो दौर था कि मुरीद मुरीद होते थे, मरीज नहीं। मगर आज तो यही दौर है कि अल्लाह माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता, मगर अक्सरियत का हाल यह है कि मरीज मुरीद कम है और मरीज ज्यादा है। इसीलिए तो पीर को बड़ा करने की चक्कर में रहते हैं। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे बड़ा करने से कोई बुलंद होगा नहीं और तुम्हारे घटाने से कोई घट नहीं सकता। तो अगर शेख कामिल है, जो शराइत सरकार आला हजरत ने बयान फरमाई है, वो चारों शराइत उसके अंदर मौजूद है। उलमा से सुनते हैं आप, कम से कम 4 ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी तो कई बुजुर्गों ने 50 भी लिखी है, कई 52 भी लिखी है, मगर ये बेसिक है, ये बुनियाद है, ये 4 चीज़ें। उन 4 चीज़ों से कोई कमी और कोई चीज़ जो कमी हुई तो फिर वो शेख बनाने के काबिल नहीं। तो बहरकैफ अगर वो बातें उसके अंदर मौजूद है और फिर तकवे में अपनी मिसाल आप रखता हो, तो फिर हमारे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डालेगा। और माजी करीब में इसकी मिसाल हुजूर ताजुश शरिया की ज़ात रही। तो बहरकैफ जुनैद बगदादी पीरो मुर्शिद मुरीदों के दरमियान थे, मरीजों के दरमियान नहीं। मुरीदों ने पूछा कि हुजूर, खुलफा थे आपके, खुदाम थे, अर्ज की हुजूर एक सवाल पूछना है। फरमाया पूछो। इस वाक़ये से पहले एक वाक़या हज़रत जुनैद बगदादी का और कहता हूँ। हाते सिर्री सख्ती रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा महफिल में बैठे थे। वो भी महफिल थी, उसमें भी आपके खुलफा मुरीदीन थे और कुछ दुर्वेश हाते सिर्री सख्ती रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर आए थे। अब जाहिर सी बात है, इंसान के ताल्लुक से जो कहा है ना कि हर एक से देखभाल करके दोस्ती करना, हदीस पाक का मफहूम जो आया है,
कि तुम दुनिया में जिसके साथ उठोगे बैठोगे आखिरत में उसी के साथ में हश्र होगा। तो इसी तरीके से अच्छों की सोहबत हमेशा फायदा पहुंचाती है। तो दुर्वेश जो है वो हजरत श्री शक्ति की बारगाह में थे, बातें हुई। बातें होते होते एक सवाल उन्होंने पूछा कि हुजूर एक सवाल है। सवाल क्या है? फरमाया हुजूर जवाब दीजिए कि शुक्र किस चीज का नाम है? शुक्र किस चीज का नाम है? श्री शक्ति की महफिल में यह सवाल हुआ। अब वहां पर बड़े बड़े उलमा, मशाइख, सूफिया मौजूद थे। तो किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ जवाब दिया, हर एक अपना अपना जवाब दे रहा था। मगर आखिरकार वो जमात ऐसी जमात थी जो मुतमईन नहीं हो रही थी। ठीक है आपने जवाब दिया, ठीक है, मगर जैसा तशफ़ी बख्श जवाब हम चाहते हैं वो जवाब नहीं मिल रहा। फिर दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, सब ने जो अपने अपने जवाब दिए। तशफ़ी बख्श जब जवाब किसी का ना हुआ शुक्र के ताल्लुक से, तो आखिर में हजरत सिर्री सकती की बारगाह में सारे दुर्वेशों ने, सूफिया ने अर्ज की कि हुजूर आप बता दीजिए। एक 7 साल का बच्चा हजरत सिर्री सकती की बारगाह में बैठा हुआ था। अब देखिए मुरीद किस चीज को बोलते हैं, मैं बता रहा था। सिर्री सकती ने फरमाया कि मुझसे क्या पूछते हो, इससे पूछ लो। 7 साल का। आज का मुरीद होता तो ये जवाब देता कि हुजूर ये 7 साल का बच्चा ये जवाब देगा, ये तो हमारी तौहीन है। लेकिन जानते थे कि जब शेख ने कहा है तो बात कुछ और होगी। शेख ने उस 7 साल के बच्चे से पूछने को कहा है, बात कुछ और होगी। तो सब ने उस बच्चे को देखा, बच्चे की तरफ मुतवज्जे हुए। वो बच्चा ही जुनैद बगदादी था। जवाब दिया कि अल्लाह पाक तुम्हें जो नेमत अता करता है, अल्लाह पाक ने तुम्हें जो नेमत अता की, मिसाल के तौर पर आंख, ये भी अल्लाह की नेमत, कान भी अल्लाह की नेमत, जबान भी अल्लाह की नेमत, ये पूरा वजूद, जो हाथ है ये भी अल्लाह की नेमत। तो पूछा, फरमाया कि अल्लाह जो तुम्हें नेमत अता करता है, उस अल्लाह की अता करदा नेमत को का इस्तेमाल किसी गुनाह के काम में ना करना, ये अल्लाह की बारगाह का शुक्र है। शुक्र की तारीफ, मिसाल के तौर पर आंख दी। अब आंख का शुक्र क्या है? फरमाते हैं जुनैद बगदादी, गुनाहों के काम को ना देखना, गुनाहों वाली चीजों को ना देखना, ये उसकी नेमत का शुक्र है, ये उस आंख का शुक्र है। तो ये शुक्र होगा। जबान दी, तो अब जबान से कोई बुरी बात ना कहना, ये शुक्र है। तो अल्लाह जो तुम्हें नेमत अता करता है, उस नेमत को का इस्तेमाल किसी बुरे काम में ना करना, फरमाते हैं ये अल्लाह की बारगाह का शुक्र है। शुक्र इस चीज को कहते हैं। सारे हाज़रीन मजलिस देखने लगे, मुतवज्जे हुए। यही जुनैद बगदादी है, यही पीरो मुर्शिद है जिनसे पूछा गया कि हुजूर क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी कोई मुरीद अपने मकाम, मर्तबे में, दर्जे में अपने शेख से, अपने पीर से आगे निकल गया हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? तो सिर्री सकती ने फरमाया, हाँ ऐसा है। फरमाया हुजूर वो कौन है, जो कौन मुरीद है
जो अपने शेख से भी मर्तबे में मकाम में आगे है। हज़रत सिर्री सक्ती फरमाते हैं, मेरा मुरीद जुनैद। अब सोचिए जुनैद बगदादी की अजमत, यही जुनैद बगदादी है। अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। मेरी बात मुख्तसर भी बहुत फैली हुई होती है, तो बहरकैफ बात की तरफ आता हूँ। यही जुनैद बगदादी है, दरियाए दजला के किनारे बैठे हैं। दरियाए दजला के किनारे बैठे हुए हैं, बल्कि गुजर रहे थे तो आपने देखा कि एक खातून, एक नौजवान, एक खातून के गोद में एक नौजवान अपने सर को रखे हुए है, लेटा हुआ है। यह आज की बात नहीं, बल्कि आज से तकरीबन 1100 साल पहले की बात कर रहा हूं। लेटा हुआ है, 1200 साल पहले की लेटा हुआ है। और उसकी गोद में जब लेटा है तो वो खातून जो है अपने हाथ से एक प्याले में कोई चीज जो है उस शख्स को पिला रही है। जुनैद बगदादी ने देखा और देखने के बाद में फरमाया, या अल्लाह, कैसा दौर आ गया। बेहयाई और इस कदर आम कि दरियाए दजला के किनारे पे एक खातून बैठी है और गोद में एक शख्स लेटा है और पानी पिलाया जा रहा है, एक जाम पिलाया जा रहा है। यही हाल है। कैसा दौर आ गया है। तो अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा, ये सोचते हुए जुनैद बगदादी दजला के दूसरे कोने पर पहुंचे। इत्तफाक से दजला में एक कश्ती आ रही थी जिसमें 9 लोग सवार थे। 9 लोग सवार थे। अब उस कश्ती में बैठे हुए थे। दरियाए दजला के पानी में कुछ हरकत हुई और वो कश्ती डूबने लग गई। और किसी को तैरना नहीं आता था। 9 के 9 लोग डूबने लगे तो बचाव के लिए पुकारने लगे कि हमें बचाएं। जब पुकारने लगे कोई सहारा नहीं था। जुनैद बगदादी देख रहे हैं कि बचाएं तो कैसे बचाया जाए। इतने में वो नौजवान उठा जो उस खातून के गोद में सर रख के लेटा हुआ था। वो उठा। उठने के बाद में वो दरियाए दजला के करीब गया, फिर दरियाए दजला पर चलने लगा, पानी पर चलने लगा। चलते 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 बीच दरियाए दजला पे पहुंचा। ऊपर है और ये दरियाए दजला, ये आपका मजमा जो दिख रहा है ना, इससे 2 गुना या 3 गुना डबल होगा, इतनी चौड़ाई है उसकी। तकरीबन मेरे ख्याल से 1.25 किलोमीटर का ब्रिज होगा उसके ऊपर, या 1 किलोमीटर का, दरियाए दजला के ऊपर, जो चौड़ाई में, लंबाई तो बहुत बड़ी है। क्योंकि दजला के इस पार इमाम आजम का मज़ार है और दजला के उस पार जो है बगदाद मोहल्ला में हज़रत मूसा काजिम का मज़ार है। इसीलिए इस जगह को आजमिया कहते हैं और उसको काजमैन कहते हैं। बीच में दरियाए दजला है और इसी दरियाए दजला के किनारे पर इमाम अहमद बिन हंबल का भी मज़ार है और पाक के साहबजादे सैयदना ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ अहसन अल्लाहु लहुम रिज़्क़न सदे रिज़्क़े हसन, बंदे रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फ़िया के वास्ते, उसी दरियाए दजला के किनारे है।
बीचों बीच पानी पर चलने के बाद में एक एक को निकाला, एक एक करते हुए 8 लोगों को निकाल कर बाहर लेकर आ गया। 90 की बारी आई तो वो नौजवान जुनैद बगदादी की तरफ पलट कर कहता है, जुनैद 8 को तो मैंने निकाला, 90 को तुम निकाल लो। 8 का निकालने का काम मेरा था, 90 को तुम ही निकाल दो। जुनैद बगदादी हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। उस शख्स ने फरमाया, नौजवान, जुनैद, बात दरअसल ये है कि जिस खातून को तुमने देखा और ये देखा कि उसके गोद में मैं सोया हूं, और तुमने कुछ दूसरा मामला सोचा, बल्कि वो खातून कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है। मैं अपने माँ की गोद में सोया था, जो प्याला भर भर कर पिला रही थी वो पानी था, और मेरी माँ मुझे पानी देती थी, मोहब्बत से तो मैं इनकार नहीं करता था, पी लेता। और मैं अपनी माँ की गोद में इसलिए लेटा था क्योंकि मैं देखता हूं कि जब उसके दामन में आता हूं तो रहमते इलाही का नुज़ूल बहुत होता है। वाक़िया तो आपने सुना, उस अल्लाह वाले की करामत का तज़किरा भी। अब अपनी बात की तरफ आता हूं। इसीलिए जो सामने दिखता है उस दिखने की बुनियाद पर कोई फैसला ना किया करो, जब तक के उसकी हकीकत को आप ना जानते। हमारा माहौल माशरा ऐसा हुआ है कि अब तो तफसीरों की दुनिया हो गई है, समझे। फौरन किसी बात पर तबसरा करना, फौरन किसी बात पर अपनी राय को पेश करना, बल्कि यहां तक के मामला हो गया कि पेश तो पेश करने से ज्यादा जो है वो उसको आम करना। ये हाल हो गए, हालात हो गए। हर कोई अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा है। मैं हूं, दूसरों की बात मैं अक्सर कहता हूं कि मैं दूसरों की बात करने का कायल भी नहीं, मैं अपने मामलात को देखता हूं, समझे। मिसाल कि अगर मैं हूं तो मैं पीर हूं तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा पीर तो मैं ही हूं। ऐसी हकीकत नहीं है, लेकिन एक बात बताता हूं मैं, तो मैं ये सोचता हूं मुझसे बड़ा पीर कोई नहीं और मेरे मुकाबले में कोई आए नहीं। तो ये हाल हमारा, तो वही हाल है कि हर कोई समझता है कि मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला, हमसे बड़ा कौन। और फिर तफसीरों की एक दुनिया शुरू होती है। लोग कहते हैं आपने मोबाइल क्यों बंद किया, तो वजह ही यही है कि काम कम फितना ज्यादा, फितना ज्यादा। एक मर्तबा रमजान शरीफ में तरावी पढ़ रहा था, फोन आया। फोन आया और फोन आने के बाद में मैंने पूछा, सलाम किया, वालेकुम सलाम। ये क्योंकि ये सबकी आदत हो गई है, इल्ला माशाल्लाह, लेकिन सबकी आदत। एक बात तो याद रखे, किसी की बात को उसकी बगैर इजाजत के रिकॉर्ड करना ये शरीयत में जुर्म है या नहीं है, उलमा से पूछ लीजिए। सामने वाला आप पर किसी बात पर एतमाद करता है और यहां तो फौरन रिकॉर्डिंग चालू होती है, और फिर आम करना उसको, देखो इन्होंने ऐसी बात की, इन्होंने ऐसी बात की, इन्होंने ऐसी बात की। भैया तो अगर इतनी ख्वाहिश थी तो बराह रास्त जाकर पूछता। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हाल में कुछ एक ऐसी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई यहीं की,
मुझे अफसोस होता है कि आप इसी इलाके में रहते हो और फिर आप एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करके आम करते हो। बराह रास्त जाकर पूछो तो सही है, ये क्या तमाशा लगा के रखा है। इज्जतें उछालने का बेहतरीन जरिया बना दिया है आपने फोन को, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, किसी की इज्जत उछालने का बेहतरीन जरिया बना दिया है। इससे फायदे कम, नुकसान ज्यादा। और समझते हैं कि हमने बहुत दीन का काम किया है। ये दीन इसको नहीं कहते भैया। दीन का काम होता तो अपने भाई के ऐप को छुपाने की कोशिश करते हैं। अपने भाई में कोई कमी देखे तो उस कमी को दूर करने के लिए, उसके इस्लाह के खातिर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, ना कि ये कि सारी दुनिया में उसका चर्चा कर दे। मगर नफ्स इतने मोटे हो गए हैं ना, नफ्स की हमें झुकना आता ही नहीं। हमने जो कहा वो पत्थर की लकीर। ये हालात हमारे हो गए। सोचिए, तो फोन आया मुझे और मुझे फोन पे उसने कहा कि मैंने सलाम उसने किया तो मैंने जवाब दिया। मैंने कहा कौन बोल रहा है, तो कहा कि फैजाबाद से, हाफिज नाम उन्होंने बताया, जो भी नाम था, 5-6 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा कहिए। तो कहा हजरत एक मसला पूछना है। मैंने फौरन रोककर उनकी बात को काटते हुए कहा कि मैंने कहा पूरे फैजाबाद में कोई आलिम नहीं रहा कि 1200, 1400, 1600 किलोमीटर मसला पूछने के लिए मुझे फोन कर रहे हैं। पूरे इलाके में कोई आलिम नहीं मिला कि एक मसला पूछने के लिए 1600। मैंने कहा भैया फोन रखिए, मसाइल के लिए, मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए मैं नहीं हूं। आपको अगर कोई दुआ करवानी है तो बोलिए, मसाइल पूछना है तो आप मुफ्ती आपके पास पहुंचिए। मामलात ये होते हैं। तो इसलिए मैंने फोन ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग दीन का काम कम, अपने नफ्स का काम ज्यादा करते हैं। यही चीजें होती है कि पूछ लो, रिकॉर्ड करो, फिर डालो, आम करो। बाज तो इतने होशियार रहे कि 3 महीने पहले रिकॉर्ड करते और बाद में 6 महीने बाद डालते हैं, ताकि वो याद ही नहीं रहे कि किसने किया था। तो तुम अगर ये सोच के भी करते हो तो याद रखना, अल्लाह सब जानता है, सब जानता है। और इन बातों का जवाब रब की बारगाह में जरूर देना होगा। इज्जतों को उछालना हमने जितना आम समझा है, अगर हमें पता चल जाए कि मोमिन की इज्जत अल्लाह के नजदीक कितनी अजमत वाली है, तो फिर किसी पर उंगली उठाना ही बंद कर दे। ये हुजूर मुफ्ती आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। गांव के लोगों में कुछ इख्तलाफ पैदा हुआ आपस में, दोनों झगड़ रहे थे। एक कहता था कि मैं सही हूं, एक कहता था मैं सही हूं, किसी मसले में। तो अब फैसले के लिए वो सब हुजूर मुफ्ती आजम के पास पहुंचे और हजरत को फैसल की हैसियत से बनाया कि हुजूर आप हमारे फैसल हैं, आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। हुजूर मुफ्ती आजम ने पूछा क्या मेरा फैसला आपको मंजूर होगा? कहा हाँ। जाहिर सी बात है, जब फैसला करने के लिए बैठे और फरीकैन मौजूद हो तो जाहिर सी बात है किसी एक के हक में ही फैसला होगा। एक के हक में फैसला आया तो दूसरे को नाराजगी कहीं ना कहीं। हुजूर मुफ्ती आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उन दोनों के मामलात को सुना। सुनने के बाद में हजरत ने जवाब दिया कि मेरा फैसला सुनना चाहते हो?
क्योंकि दुनियावी मामलात को लेकर वो मामलात थे। मेरा फैसला सुनना चाहते हो? कहा हाँ। हजरत ने फरमाया दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हुए। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया कि आपस में गले मिल जाओ, यही मेरा फैसला है। तो अर्ज करता हूं कि इख्तलाफात से बचो। इस वक्त हमें जरूरत है इत्तेहाद की। सुन्नी सुन्नी मिलकर रहे, मुत्तहिद होकर रहे। हमारा सामना इस वक्त एक चीज से नहीं है भैया, कि हमारे सामने सिर्फ एक दुश्मन है। कई मामलात को लेकर दुश्मन अलग अलग लिबास में, कहीं राफजियत का फितना है, कहीं देवबंदियत बढ़ रही है, कहीं वहाबियत है, बच्चियां कहीं इर्तिदाद के फितने में मुब्तला हो रही हैं। तो कितने कितनों का सामना करना है आप सोचिए। और इन मामलात को लेकर और इन मामलात को जानते हुए भी हम अगर आपस ही में लड़ते रहे कि तू बड़ा या मैं बड़ा, एक दूसरे के पीरों को नीचा दिखाते रहे और इसी में हमने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, तो भैया होगा क्या ये बताइए। जरूरत किस चीज की थी और हम कहां जा रहे हैं। सुन्नी सुन्नी का इत्तेहाद होगा, मुत्तहिद होकर रहो। और इत्तेहाद की वही मानी है जो मसलक आला हजरत के कसौटी पे उतरे। हम मसलक से हटकर कोई कहे कि कोई इत्तेहाद करे तो वो हो ही नहीं सकता। मगर ये बात ध्यान में रखिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कई मर्तबा मैं ये भी देखता हूं कि अवाम उलमा के मामलात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, बहुत ज़्यादा। हुजूर हाफिज मिल्लत का एक कौल याद रखना कि जिसने किसी आलिम की तौहीन की, उसकी 10 पुश्तों में कोई आलिम पैदा नहीं होगा। तो तबसरा करने से पहले जरा सोचिए समझिए। हर कोई आता है, किसी आलिम को मुंह पर कुछ बोलकर चले जाता है। तो आप लोगों की हैसियत क्या है और आप किसके सामने बात कर रहे हो, ये इसका तो थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। सोचें जरा। बहुत हो गया, हमने एक दूसरे के साथ में मामलात करके बहुत दूरियां पैदा कर ली। वक्त गया नहीं है। सुन्नी मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं हम आपस में मिलकर काम करें सुन्नियत का, मसलके आला हजरत का। इख्तलाफात को हवा ना दें। अगर किसी के मुतालिक कोई बात आप तक पहुंचती है तो सबसे पहले तो ये कि किसी ने कोई बात की तो साहिबे मामला से बराह रास्त बात जाकर पूछे। और हर सुनी सुनाई बात पर कान न धरे कि एक मैसेज आया उसको लिया और फॉरवर्ड कर दिया। ये बहुत ज्यादा चलता है। मैसेजेस का दौर है और एक दूसरे की यही तो काम हो रहा है और फिर समझते हैं हम बहुत बड़ा सुन्नियत का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा। आज यहाँ पर तो जो करना है आप कर सकते हो, समझे, जो करना है छुपके से पीछे सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन याद रखना कयामत वो दिन है कि जिस दिन आपने जो बोया था वही आपको काटना पड़ेगा। यहां अगर आप ये कहें, मैं ये कहूं कि नहीं नहीं मेरे दिल में तो बड़ा खुलूस है, मैं सिर्फ खुलूस के लिए काम कर रहा हूं, मगर मामला मेरा वैसा नहीं है, तो मेरा रब जानता है मेरी नीयत क्या है। तो
फिर कयामत में होगा वो कि मुंह पे मोहर होगी और हाथ और पैर गवाही देंगे। ये दिल के अंदर क्या चल रहा था वो दिल भी बोलेगा कि ना ना, दिल में तो कुछ और बात थी, जबान खाली इस बात से खुल रही थी। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखो। अपनी जिसको अपनी आखिरत याद होगी वो फितनों में मुब्तला नहीं होगा और ना फितना करेगा, याद रखना। और जिसके सामने उसकी आखिरत नहीं, वही सब ये काम में मुब्तला होता है। बड़ों का अदब करना सीखो, उलमा का अदब करना सीखो। सुन्नियत का मसलक आला हजरत का काम है। हुजूर ताजुश शरिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को कितने मुखालिफ पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या कहा, लेकिन एक कोई स्टेज बताओ या एक कोई महफिल कोई लाकर बताए कि जिसमें हुजूर ताजुश शरिया ने अपनी जात पर उठने वाले को उठने वाली उंगली का जवाब दिया हो। कोई एक स्टेज बताए मुझे लाकर, एक महफिल कोई बताए कि हजरत को किसी ने कुछ बुरा कहा हो तो हजरत हुजूर ताजुश शरिया ने उसका जवाब दिया हो करके। कोई नहीं बता सकता। जवाब उसका दिया है कि बात जब सरकारों पे आई है तो जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई कब की? जब सरकारों की अजमत की बात हो, हुजूर की अजमत की बात हो, जात की बात नहीं, अपनी जात की बात नहीं। हुजूर की जात की बात हो और सरकारों की जात की बात हो, तब जवाब दिया। तो वैसा बनना सीखो, वैसा। और किसी चीज का हल सिर्फ झगड़े से नहीं होता। कई मर्तबा होता वो है कि आप अगर मोहब्बत से कोई दो जुमले बोलो तो सामने वाला आपकी बात को मान लेगा, मगर वही बात अगर आपने अकड़ कर कही तो कोई नहीं मानेगा। मेरा यही पैगाम है खुदा के लिए। जो हमारे बुजुर्गों ने जिस मेहनत व मशक्क़त के साथ में सुन्नियत की खिदमत की थी, अपना खून पसीना इसकी आबियारी में लगाया, इसको रायगा मत जाने दो अपने मामलात की वजह से, समझे। और ये इलाका तो सुन्नियत का एक मजबूत किला था, सूरत का ये इलाका। मगर हुआ क्या कि हमारे आपसी मामलात की वजह से, इंतशार की वजह से सुरंगें लगी और वहाबियत दाखिल हुई। अब भी वक्त है, जागो, मोहल्लों में काम करो सुन्नियत का, मसलक का, मसलके आला हजरत का काम करो। काम होना जरूरी है। ये नहीं कि कौन करता है, समझे। और ये भी नहीं कि मैं जब तक सदर ना बनूंगा तो उस वक्त तक मैं काम नहीं करूंगा। भैया, सदर हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते थे कि मैं सदारत की सदारद करता हूं, और लोग मेरा नाम सदारत में लिखते हैं। फरमाते थे मैं सदारत की सदारद करता हूं और लोग मेरा नाम सदारत में लिखते हैं। आला हजरत ने एक शेर फरमाया था कि बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, समझे। तो इसलिए काम मत करो कि मेरा नाम हो। याद रखें, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए काम करो। तुम्हारे मुतालिक जो लिखा जाएगा रब की बारगाह पे, उसको सारी दुनिया मिलकर भी नहीं मिटा सकती। दुनिया आपको याद रखे ना रखे, अगर रब की बारगाह में आपके मामलात को अच्छाई के साथ में लिख दिया गया है तो फिर आपकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। इस बात पर तवज्जो दे, अपने उलमा का, अपने बड़ों का अदब करे। सुन्नी सुन्नी मिलकर रहे, मिलकर। मसलके आला हजरत का दामन किसी हाल में छूटने ना पाए।
मजबूती से मसलक आला हजरत पर कायम रहे, हुजूर ताजुश शरिया हमारे बुजुर्गों के फरमान पर अमल करते रहें और हर एक फितने से, वो राफजियत हो, देवबंदियत हो, वहाबियत हो, जमात गैर इस्लामी हो, तबलीगी जमात हो, नाम निहाद अहले हदीस हो या अहले कुरान हो, सुलह कुल्ली हो, जो फितना हो उस फितने के खिलाफ खड़े रहे। बच्चियों पर तवज्जो दें, इर्तिदाद के मामले इतने बढ़ रहे हैं कि बच्चियां हाथ से जा रही हैं। माँ बाप अपनी औलाद को सबसे ज्यादा अपनी बच्चियों को तालीम दे दीन की। याद रखें, अपनी औलाद को बचपन से दीन पिलाओगे ना, यानी खौफ खुदा और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जब पिलाओगे, तो फिर जब बच्चा बड़ा होगा, बच्ची बड़ी होगी, तो गलत काम करने से पहले ये सोचेगी उसके सामने कि अगर ये गलत काम मैंने किया तो अल्लाह उसका रसूल मुझसे नाराज हो जाएगा। उसके पेशे नजर ये होगा कि मैंने अगर वालदैन के दिल को दुखाया तो मेरे लिए जहन्नम का सबब बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी का सबब है वालदैन के दिल को दुखाना। क्यों आई ये बात? जब उसने दीन का इल्म सीखा। 18 साल 20 साल का होने के बाद में अगर आप सिखाने जाएंगे तब क्या होता है? ये बचपन से पिलाओ, बचपन से। जी, बच्चियों के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल देते हैं और ये तवज्जो ही नहीं होती कि बच्चियां कर रही क्या है, बच्चे कर रहे क्या है। इन तरफ, इस बातों की तरफ तवज्जो दे कि हमारे बच्चों को किस चीज की जरूरत है? सोने का निवाला खिलाओ मगर शेर की नजर से देखो, शेर की निगाह से देखो। तवज्जो दो अपनी औलाद की तरफ कि हमारी बच्चियां कौन से वक्त में कहाँ जाती है, किस वक्त से वो आती है, कितना वक्त उसने फोन में गुजारा है, क्या कर रही है, मगर होश नहीं। नौजवान भी इसी आलम में है। एक तो नशे का मामला, अफसोस ये होता है कि इस नशे को बेचने में हमारी कौम के कुछ नाम निहाद दल्ले, दलाल कहता हूं मैं, हैं, वो इसमें आगे आगे बढ़ते हैं, आम करने में। अपनी ही कौम को जो है वो तबाह करने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है, तुम जैसे जो है वो दलाल काफी है। नशे की चीजें बेचते हैं और कहते हैं उस पैसे से अपने शीश महल को तामीर करना चाहते हैं। याद रखना, ये सुनहरा ख्वाब है आपका। ये ख्वाब, ये ऐसी चीज है कि आप दूसरों के खून पर या दूसरों की लाशों पर अपना महल खड़ा करना चाहते हो, मगर आप जानते नहीं हो कि जो आपने बोया है वही आपको मिलने वाला है। जना की जो लानत है वो इतनी आम हो गई। एक बात याद रखना नौजवानों से, आज अगर अपनी निगाहों से किसी बच्ची की या अपने मामलात से किसी बच्ची की इज्जत को तार तार करते हो, तो याद रखना इमाम शाफई का कौल भी है कि जना एक कर्ज है जो कर्जदार से वसूल किया जाता है। तुमने किसी बच्ची के साथ में ये मामला किया तो तुम्हारी बहन और बेटी के साथ में जरूर होकर रहेगा, क्योंकि ये कर्ज था तुम पर, वो कर्ज अदा होगा। इसलिए तौबा करो, सच्ची तौबा, अगर इससे बचना चाहते हो। सच्ची तौबा करो और हर बुराई से बचो। याद रखना, फेसबुक की, व्हाट्सएप, इंस्टा की दुनिया से जरा बाहर आओ, दूर हो जाओ, समझे? मैसेजेस करके यही काम करना है कि इसकी इज्जत को उछालो, उसकी इज्जत को उछालो, मामलात की गहराई को समझे बगैर है
साहिबे मामला से बात किए बगैर बराह रास्त कुछ भी फैसला करके किसी के मामलात को करो, इससे बचो, बचो इससे। समझे? आए दिन एक ही मैसेज 10 आदमी 10 ग्रुप में एक ही मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, क्या फायदा होता है इससे? इतनी देर आप जो है वो 1000 मर्तबा अल्लाह का जिक्र कर लो तो दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा, मगर ये करना नहीं है, फजूल चीजों में लगना है। ये हजरत सैयदना हबीब अजमी है, हबीब अजमी किसके शागिर्द हैं? हजरत हसन बसरी के शागिर्द। हसन बसरी कौन? मौलाए कायनात के बराह रास्त मुरीद और खलीफा। हसन बसरी कौन? जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की मां सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूध नोश फरमाया। आप हसन बसरी की वालदा हज़रत उम्मे सलमा की खादिमा थी, तो जब आप काम में मशगूल होती और हसन बसरी रोते तो सैयदा उम्मे सलमा उन्हें उठाती और जैसे ही अपने करीब करती तो दूध के मामला जो है वो मुकम्मल हो जाते। तो सैयदा उम्मे सलमा का दूध नोश फरमाया हसन बसरी ने। इतने बड़े बुजुर्ग, मौलाए कायनात बाबुल इल्म से जिसने इस्तिफादा हासिल किया हो, जिसने इल्म हासिल किया हो, जिसने खिलाफत पाई हो, उसकी अजमत का आलम क्या होगा। ये हसन बसरी जिनसे एक चीज मिली थी हबीब अजमी को, और हबीब अजमी ने भी कर दिखाई। करी क्या? हजरत हसन बसरी से जब सीखी तो सुबह शाम वही करते थे। क्या करते थे? अल्लाह अल्लाह। बीवी ने कहा कि आपका घर बार लगा हुआ है। अब ये बात सुन के कल को कोई वही काम करने ना जाना, समझे? पहले हबीब अजमी बनो फिर ये काम करो, क्योंकि एतकाद जो था ना इतना मजबूत था कि होना है। अब यहां पर करने से पहले ही हम सोचते हैं कि ये काम मेरा होगा या नहीं होगा। जब वजीफा की जब तस्बीह घूमती है, हजरत बुल्हे शाह या हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते हैं कि तस्बीह तो फिरी मगर दिल नहीं फिरा, ऐसी तस्बीह फिरा कर फायदा क्या है। जिस तस्बीह के फेरने से दिल ही नहीं फिरे, दिल ही में तब्दीली ना आए हैं, तो फिर सुबह शाम जो है वो तस्बीह हाथ में लिए यूं 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 करने से क्या फायदा। तो ये हबीब अजमी है, कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बीवी ने कहा कि घर वाले काम पर जाओ। जब बहुत गुस्सा हुई तो कहा ठीक है कल जाता हूं। सुबह को उठे, उठने के बाद में लोटा लिया, मुसल्ला लिया, झोला लिया, अपनी तस्बीह झोले को लगाया, दजला के किनारे पहुंच गए, मुसल्ला बिछाया, वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर एक ही जिक्र अल्लाह 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 अल्लाह। शाम हुई, मुसल्ले को लपेटा, झोले में डाला, फिर घर की तरफ बढ़े। बेगम दरवाजे पर खड़ी है। अर्ज की मेरे शौहर काम से आए? कहा हाँ आया। कहा मजदूरी कहाँ है? जवाब दिया हबीब अजमी ने कि दरअसल आज का पहला दिन था और मेरा मालिक बड़ा अच्छा है और बड़ा करीम है, करम करता है, तो मुझे शर्म आई पहले ही दिन अपने मालिक से मजदूरी मांगते हुए, इसीलिए मैंने मजदूरी का तकाजा नहीं किया। बीवी गुस्सा कि तुम्हारी शर्म की वजह से बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसका क्या? कहने लगे कि नहीं नहीं मैं कल मांग लूंगा। ठीक है,
कल लेकर आना वरना तुम्हारी खैर नहीं। दूसरे दिन फिर सुबह को उठे, फिर पहुंचे, वजू फरमाया, मुसल्ला बिछाया और फिर सुबह से शाम तक अल्लाह 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 वजीफा। बात भी थी भैया, क्योंकि सारी चीजें दिल से होती है, समझे। लोग कहते हैं कि आप जो है वो हमारी तकरीरें आजकल जो है वो लोगों पे असर नहीं करती। मैं कहता हूं कि हम वैसे रही नहीं ना, हम वैसे रही नहीं, शायद हम वैसे बन जाए तो फिर हमारी बात भी वैसी हो। एक साहब कहने लगे कि ए भैया बंद कर उसको वीडियोग्राफी। एक साहब कहने लगे कि मदरसे इतने बन गए, पहले मदरसे कम थे मगर बड़े बड़े फारिग होते थे, एक से बढ़कर एक। अब इतने बड़ बन गए और इतने फारिग हो रहे हैं, लेकिन वैसा मामला क्यों नहीं हो रहा जैसे पहले का था। मुफ्ती साहब से पूछा था उन्होंने, मुफ्ती साहब ने भी जवाब दिया कि मसला ये है कि पहले मदरसे कम थे मगर जो लोग पैसा देते थे वो ऐसा था, समझ गए, बिल्कुल ऐसा वाला होता। तो जरा आप भी तो देखिए कि आप अपना माल कौन सा इस दे रहे हो, कि वाकई ऐसा वाला है जो पसीने से निकला है। अब तो सट्टा भी खेल रहे हैं और फिर दे भी रहे हैं, समझे। जुए का अड्डे भी चला रहे हैं और नियाजे भी कर रहे हैं और बोले कि गौस पाक की नियाज है। तो उसको ये भी नहीं पता कि हराम पैसे से किया हुआ कोई अमल कबूल नहीं है, कोई अमल। तो ये हाल है जुनैद बगदादी हते हबीब अजमी। दूसरे दिन शाम हुई, घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद में बीवी ने फिर तकाजा किया, पैसे लाए तो कहा कि मेरा मालिक इतना अच्छा है, इतना करीम है और इतना करम फरमाता है कि मुझे आज भी शर्म आई कि अभी अभी तो लगा हूं, मजदूरी का तकाजा कैसे करूं इतने करीम मालिक के सामने। अब बीवी को रहा ना गया, कहने लगी तुम्हारे सारे मामला ठीक है, यहां बच्चे इतने दिन के भूखे हैं, हमारे घर में जलाने के लिए चूल्हा नहीं जला है और जलाने के लिए तेल नहीं है, दिया नहीं जला है, मामलात पूरे कैसे होंगे। कहा कि अगर आज तुम न लाए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अब हजरत हबीब अजमी को बात लगी, मगर फिर यही सोच कि मालिक के सामने बोलूं कैसे। सुबह को गए, दरियाए दजला पर वजू फरमाया, मुसल्ला बिछाया, फिर कहने लगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम हो गई। अब शाम में मुसल्ले को उठाकर घर नहीं गए, सोचा कि आज जो है वो रात के का 2 पहर गुजर जाए तो जाऊंगा, ताकि घर वाले बच्चे बीवी बच्चे सब सो गए होंगे और फिर थोड़ी देर घर पे रुक के सुबह होने से पहले पहले फिर निकल आ जाऊंगा और फिर इबादत में लग जाऊंगा, ताकि मेरे आने से मेरे जाने जाते वक्त मैं जब पहुंचूं तो सोए हुए रहे और आने आते वक्त भी सोए रहे, ताकि इन पैसों का मुझसे तकाजा ना हो और मैं अपने रब की इबादत कर सकूं। 2 पहर रात के गुजरे, तीसरे पहर का वक्त शुरू था। हज़रत हबीब अजमी उठे और घर पहुंचे हैं। तो घर पे जैसे ही पहुंचना था, दूर से देख रहे हैं कि जिस घर में कई दिन से रोशनी नहीं थी, दिया नहीं जला था, वो घर आज खूब रोशन है।
और करीब पहुंचे तो घर से, जिस घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं था, आज उस घर से जो है वो कई पकवानों की खुशबू आ रही है। इतने में आगे बढ़े तो देखा कि घर के आंगन में बीवी नया लिबास पहने हुए अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए खड़ी है। जैसे ही शौहर नामदार को देखा, फौरन दौड़ी और कहा कि मेरे सरताज आप आ गए। हज़रत हबीब अजमी देखकर ताज्जुब में थे कि बात क्या है। घर से बच्चे दौड़ते हुए आकर अब्बा अब्बा की सदाएं लगा के लिपट गए। बच्चों को नए लिबास में और खुशबू में बसा देख हबीब अजमी के बात समझ में नहीं आई। बीवी से पूछा कि मामला क्या हुआ और अब तक तुम सोए नहीं हो। तो अब बीवी का जवाब सुनो। कहती है कि ऐ मेरे सरताज, जो आपने कहा था कि आपका मालिक बड़ा करीम है, बिल्कुल सही कहा। कहा बात क्या हुई? कहा कि आज सुबह को जब आप यहां से निकले हैं तो दो शख्स कई बैलगाड़ी लिए हुए आए और पूछने लगे हबीब अजमी कहां है। तो मैंने कहा वो मजदूरी के लिए गए हैं। तो कहने लगे ये हबीब अजमी का ही घर है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमें हबीब अजमी के मालिक ने भेजा है। हबीब अजमी के मालिक ने भेजा है और ये सामान है, ये राशन है और ये कपड़े हैं और ये सारी चीज, जरूरत की चीजें जो है पूरे महीने भर की या उससे ज्यादा की, ये सारी चीजें भेजी है। तो ये इस्तेमाल में लाओ। और कहा कि हबीब अजमी के मालिक ने कहा है कि हबीब अजमी का मालिक हबीब अजमी से बहुत खुश है। इसी तरह से दिल लगाकर अपने काम को किया करे, उसकी मजदूरी उस तक पहुंच जाया करे। मजदूरी उस तक पहुंच जाया करेगी। ये होगा कब? जब ये दिल जो है ना, ये इसके अंदर खुलूस होगा। समझे? आज अगर एक मौलाना साहब के पास बाइक आ जाए तो फिर तफसीरें बैठकर चौराहे पे होते, अब पैसे कहां से लाए होंगे, पैसा कहां से आया होगा, पगार तो उनकी इतनी है, इतना लाया किसने? जरूर कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। आज अगर तुम्हारे भाई ने पड़ोस में कोई अच्छा घर बना लिया तो फिर बाबाओं के पास जाके तावीज़ात बनाते हैं कि उसके घर की तबाही कैसे हो जाए, वो जरा बताइए। ये हाल चल रहा है या नहीं चल रहा है? जरा पता कीजिए आप। यही हाल चल रहा है। औरतें सिर्फ यही चीजों में लगी हुई है कि शौहर कैसे काबू में रहे। समझे? किसी तरीके से वो मेरे काबू में रहे, मेरी बात माने। जबकि हाकिम शौहर को बनाया गया, बीवी को नहीं। माँ ये सोचती है कि हमारा बच्चा सिर्फ हमारा होकर रहे, बीवी सोचती है कि हमारा बेटा सिर्फ हमारा होकर रहे। बेटा होता है जो फिर बीवियों की मोहब्बत में बैलेंस करना भूल जाता है। माँ के हुकूक को भी अदा करें और बीवी के हुकूक को भी फरामोश ना करें। मगर हर कोई चाहता है कि हो उसी की तरह से, और किसी का अच्छा देखना कोई गवारा नहीं कर रहा। सब किसी का अच्छा होता हुआ देखे तो उसका खराबा कैसे किए जाए, इस पर जो है वो सोच होती है। भैया अगर तुम्हारे मुसलमान भाई को कोई तरक्की मिली है तो खुश हो जाओ, दुआ करो कि अल्लाह ने उसे नवाजा है, अल्लाह उसे और नवाज, और अपने अच्छों के तवस्सुल से मुझे भी नवाज दे।
मगर अच्छा देखा नहीं जाता। वजह क्या? क्योंकि खुलूस खत्म हुआ। और ये खुलूस खत्म कैसे हुआ है? उसकी कई वजूहात है, मगर एक वजह जो आजकल के, एक तो रिस्क हलाल के मामलात, दूसरी चीज़ें जो आम तौर पे आजकल के मामलात को देखे तो ये व्हाट्सएप की दुनिया में जो हम लग गए ना, फेसबुक की दुनिया में जो चीज़ें हमें पता नहीं होनी चाहिए थी आज वो भी पता है। समझे? एक दौर था कि किसी गांव में कोई मामला होता था, महीनों बाद पता चलता था या कभी पता भी नहीं चलता था। आज तो ऐसा है कि अगर यहां पर मैंने कोई बात की तो अब तो लोग पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। कोई ऐसा जुमला पकड़ूं जिस पर लग जाए, फिर साहिब मामला से बात करने से पहले वायरल कर दो, यही करो। तो इससे हासिल कुछ नहीं होगा। तब्दीली जरूरी है अपने अंदर। दुनिया को बदलना चाहते हो, खुद तो बदलो। जब तक हम बदलेंगे नहीं, हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही है, हमारे अब्बा से भी हमने ये बात सुनी। वो कहते थे कि मियां, दूसरों के पीठ के तिल देखना बहुत आसान है, बहुत आसान होता है कि दूसरे के पीठ पे कितने तिल है गिन सकते हो, 1 2 3 4। फरमाते थे कि ताज्जुब की बात, बड़ी बात तो वो है कि इंसान खुद के पीठ के तिल गिनना शुरू कर दे। और कहते थे कि जब एक शख्स अपने पीठ के तिल गिनना शुरू करेगा तो बस वो अपनी जिंदगी में लग जाएगा। क्यों? आप देखिए, कभी पीठ के तिल गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। आईना भी रखोगे ना पीछे तब भी गर्दन दर्द होगी। यानी मकसद ये कि अपनी कमियों को तलाश करो। दूसरों के अंदर कमियां तलाश करोगे तो इसी में रह जाओगे। और अपनी कमियों, बुजुर्गों का जो मामला रहा वो यही रहा कि खुद के अंदर कमियां देखते थे कि मेरे अंदर कमियां क्या है, और इसी में जिंदगी को बसर करते थे। और एक मकाम आता था कि उनको देखकर लोगों की इस्लाह होती थी। यही वजह है। तो मौत करीब है, मरना सबको है, अपने रब की बारगाह में सबको जाना है, हाजिर होना है। सब जाएंगे। कोई आज पहले है, कोई पीछे है, कोई आज है, कोई कल है, कोई 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 10 साल बाद, मगर जाएंगे जरूर। रहने के लिए हमेशा हमेश कोई नहीं आया। ना आप आए हो, ना हम आए हो, हम आए हैं। मगर एक चीज जरूर होगी कि मरने के बाद में अपने रब की बारगाह में मुंह दिखाना है। और फिर जो कुछ आपने यहां किया था वो सब कुछ खुलकर आने वाला है। सब कुछ, सब कुछ एक दिन वो होगा जिसको कयामत कहते हैं। सब कुछ खुल के आएगा। तब आप ये ना कहना कि हाय मैंने क्या किया, है ना। आज एक तो रिश्तेदारियों के मामलात वहाबियों से हो रहे हैं। मेल जोल, उठना बैठना, खाना पीना बड़े आम तौर पर, उसको कोई ऐब नहीं समझते, कोई ऐब नहीं समझते। तो आज ये दुनिया है, जो करना है जिसके जो इख्तियार में वो करता है। हम तो समझा सकते हैं जितना हो सकता है कि बचो बदमज़हबों, मगर अगर किसी ने कर लिया तो कयामत में जरूर पता चलेगा उसको। फिर वो कहेगा, है ना, आला हजरत का शेर कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो याद रखिए, अपने अंदर तब्दीली लाओ। अगर दाढ़ी रखी है और फिर मामलात में अच्छे नहीं है तो फिर सोचिए, आप सोचिए कि हमने इस दाढ़ी को भी लोगों को फंसाने का माज़अल्लाह जरिया बना दिया। इसको भी तो दीन के अंदर और सारे मामलात में खुलूस, किसी का अच्छा सोचो, अच्छा करने की कोशिश करो। हमसे अगर किसी का अच्छा नहीं होता है ना,
तो कम से कम बुरा भी मत करो। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। हमारी जात से अगर किसी को फायदा नहीं पहुंच सकता, कोशिश करो फायदा पहुंचाए, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो नुकसान की हद तक मत जाओ। नुकसान भी मत पहुंचाओ। तब्दीली जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक हो गए, याद रखिए, हम जो आज हमारे साथ में मामलात हो रहे हैं वो इस वजह से, ये सब क्योंकि ये एक एक है ना, तो इसको ऐसा सब कर सकते हैं। और जब तक ऐसे रहेंगे तब तक यही हाल होगा। सुन्नी को, सरकारों के मानने वालों को, आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हुजूर ताजुल शरिया और आकाओं के मानने वालों को इस तरह से होना पड़ेगा। ये जब तक ऐसा नहीं बनोगे, ऐसा रहोगे, हर कोई आकर यही करके चले जाएगा। जिस दिन आप ऐसे बन गए तो फिर आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। खुलूस के साथ में दीन का काम करो, ये दीन हमसे तकाजा करता है। आज का माहौल हमसे तकाजा कर रहा है, इलाके की तरफ ध्यान दो। अपने कोई मामलात होते हैं तो कुछ भी मामला हो तो सबसे पहले काम ये हो कि इधर उधर तबसरा व्हाट्सएप फेसबुक के दुनिया में मत करो। खुदा के लिए, खुदा के लिए, समझे, उलमा की तरफ रुजू करो और संजीदगी से और अदब के साथ उलमा से बात करो, समझे, अदब के साथ। और उलमा से भी अर्ज करूंगा मैं कि आप लोगों के अंदर भी अगर कोई मामलात होते हैं तो वो आप तक ही रखे, अवाम तक ना लाएं। अवाम से करूंगा कि उलमा के मामलात में बीच में ना पड़े। ये सारी चीजें हैं, इसकी जरूरत है। मेरी गुफ्तगू से अगर किसी की कोई दिल आजारी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, माफ कर दे। मकसद सिर्फ और सिर्फ सुन्नियत है मेरा। सरकारें, हमारे सरकारों की तरफ से जो दीन हम तक पहुंचा है, जिसको इस दौर में पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है, जिसकी तर्जुमानी इस दौर में हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाई, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये ना बिखरे। और इसी के खातिर अपना दर्द आप तक बयान किया कि हमारे बिखरने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों का होगा, सुन्नियत का होगा। तो बिखरो मत, सुन्नियत का काम करो, सुन्नी सुन्नी मिलकर रहो, मसलके आला हजरत का काम करो। और कुछ चीजें कि ये रिकॉर्डिंग करना है, ये बुरी बातें हैं, और फिर आम करना, लोगों की इज्जतें उछालना, इन सब चीजों से खुदा के लिए बचो, खुदा के लिए बचो। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौराने गुफ्तगू इस गुफ्तगू के दरमियान दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर जानकर या अनजाने में कोई भी ऐसा जुमला मेरी जबान से निकला हो जिस पर शरीयत की गिरफ्त हो, और कोई ऐसा जुमला मैंने कहा हो कि जिस पर तौबा लाजिम आती हो, वो खा कोई कुफ्र जुमला ही हो, जो भी मामलात हो, तो मैं इन उलमा की मौजूदगी में आप सबको गवाह बनाकर उन तमाम गैर शरई बातों से और तमाम खिलाफ शरा बातों से मैं तौबा और रुजू करता हूँ। और मेरी किसी बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा और रुजू करें, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इन उलमा को भी कि कई मामलात थे यहाँ के
और जिसकी वजह से यहाँ का माहौल कहीं ना कहीं कुछ मामला बिगड़ा हुआ था, मगर इन उलमा के सूझबूझ से और इन्होंने जो पहल की, वो इनके साथ में वो अहबाब भी, उनको भी मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो भी आगे आए और आगे आने के बाद में इस जो भी मामला चल रहे थे उसका हल भी निकला अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज़ें खैर व आफियत के साथ पूरी हुई। अल्लाह पाक इन सबको शादो आबाद रखे, आप सबको शादो आबाद रखे, और हुजूर गौसे आज़म के तुफ़ैल दुनिया व आखिरत की बरकतों से सबको माला माल फरमाए। फिर से मेरी की गुफ्तगू से किसी को भी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह उसके रसूल के लिए माफ़ फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।